में इतना अत्याचार हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि ये हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है और पिछले 70 साल से लगभग जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, हिंदू जुल्म सहते ही आ रहे हैं। बहुत बुरा हो रहा है। ये तो हमारी सरकार बेकार हो चुकी है। हमें तो इन पर बड़ा उम्मीद थी, ये मोदी और उतने लोग मारे जा रहे हैं, बुरी तरह से उन्हें हैवानियत की जा रही है और ये हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही। बांग्लादेश में गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है हिंदुओं के लिए कोई अच्छा नहीं है। तो वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कुछ स्टेप्स ले और उनकी जो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मॉर्निंग टाइम में यहाँ पार्क में आया हूं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। दोस्तों, मैं लोगों से बात करके आपको दिखाता हूं कि जो कुछ भी बंगाल में, बांग्लादेश में हो रहा है उस पर हमारे देश की पब्लिक की क्या राय है। क्या बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर लोग अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, दोस्तों मैं बात करके आपको दिखाता हूँ। सर, आपका नाम? अजय शर्मा साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि ये हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है और पिछले 70 साल से लगभग जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, हिंदू जुल्म सहते ही आ रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी ने अपनी वोटों की खातिर हिंदुओं पे ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म ही किए हैं दूसरों को खुश करने के लिए, और उसका नतीजा क्या है आज हम हिंदू देख रहे हैं। हिंदू इसलिए बहुत रहा है कि हमारी सपोर्ट पे कोई नहीं है दुनिया में। हर जगह मुसलमान और उनके सपोर्टर हिंदुओं को दबाने में लगे हैं। तो आज हिंदू मानसिक तौर पे इतना नीचे आ गया है, वो बेचारा लड़ने के काबिल भी नहीं रहा। हिंदुओं को कमज़ोर किया गया। अगर हिंदू कमज़ोर नहीं होते तो हमारा जो इतिहास है वो ये बताता है कि हमारा राज ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक हिंदू राज था। लेकिन वहाँ आज भी सबूत भी मिलते हैं। वहाँ सबूत भी मिलते हैं, आज भी वहाँ पे हमारे शिवलिंग वगैरह मिलते हैं, सब मिलते हैं। लेकिन किसी सरकार ने, खास तौर पे कांग्रेस ने, हिंदुओं को मारने में कोई कसर नहीं। ऐसा है कि हिंदुओं को शुरू से ही ये लोग दबाते चले आए। नहीं, हिंदू आप कह रहे हैं हिंदुओं को दबाया जा रहा है। हिंदू दबे क्यों, इस बात पर आपकी क्या? इसलिए हिंदू दबे कि आज तक हमको यही पढ़ाया गया कि बाबर आया था, औरंगजेब आया था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो हमारे सूरमा थे उसमें वो भी थे जिन्होंने इनका डट के मुकाबला किया। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। कभी ये नहीं बताया गया कि हिंदुओं को हिंदुओं ने मारा है। देखो, मैं एक बार बड़ी स्पष्ट कहता हूँ कि हिंदुओं को सबसे पहले हिंदुओं से खतरा है। जो हमारे बीच हिंदू दोगले हैं ना, हमको वो मरवा रहे हैं ज्यादा। आप अगर लड़ने जाती हो तो दूसरा हिंदू बोलेगा तूने क्या लेना भाई, छोड़, तूने कुछ लेना। हिंदू सब पैसे के लिए भागने वाला वो है। इनको किसी धर्म से, अपने किसी देश से कोई प्यार नहीं। इनको पैसा दिखाओ, इससे जो मर्जी करवा लो। इसलिए हमारी आज ये नौबत आई। अच्छा, ये बताएं, कहा जाता है कि शेर जो होता है मुसीबत से रास्ता तलाशता है, लेकिन गीदड़ होता है बिल खोजता है। ऐसा नहीं कि ये जो बात पूरे यहाँ पर लागू हो रही है, आपको? बिल्कुल लागू हो रही है। हिंदुओं को इन्होंने गिदड़ बना दिया है। ये तो अपना ढूंढने में जाते हैं कि हमारा बिजनेस ना नुकसान हो जाए, हमारा ये ना हो जाए, सब पैसे के लिए भागते हैं। हिंदुओं को धर्म से, देश से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ये भी बता दूं कि ये अंतिम समय चल रहा है, इसके बाद हिंदुओं को कोई बचाने वाला भी शायद हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। ये बताएं कि जब हिंदू अपना ही, जो आदमी अपना घर नहीं बचा पा रहा है, वो दूसरों का क्या बचाएगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। अब हम अपना नहीं बचा पा रहे। आज देखो, आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अब ये 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका। बिल्कुल भाई, जहाँ पे हम नहीं है तभी क्या हो रहा है। अगर हम यूपी में नहीं थे तभी मुलायम सिंह पार्टी ने हमारे साथ क्या किया वहाँ पे। अगर आज योगी जी नहीं होते तो आज वहाँ पे क्या हाल होता। और कई जगह अभी मीडिया पे नहीं आ रहा है, जहाँ पे जिस इलाकों में मुस्लिम बहुत संख्यक है वहाँ हिंदुओं का मुश्किल आज बड़ा मुश्किल है। आप देखो सी जाके गांव में क्या हाल है। अच्छा, डॉक्टर केश अग्रवाल। अग्रवाल साहब किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं मेडिसिन का। साहब ये बताएं, आप एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे सिटीजन हैं हमारे देश के, जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हिंदुस्तान का हाथ है। हिंदुस्तान ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था और उस समय हमने पाकिस्तान से इसको अलग करवाया था। इस समय जो हिंदुओं का हालात है वहाँ पे बहुत बुरा है। हमने बहुत बड़ी गलती की, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। इसका मतलब तो यही हुआ ना
इस समय हमें इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी को इससे ये मुद्दा उठाना चाहिए ताकि हिंदुओं की वहाँ पे रक्षा हो सके। सर आपका गुड नेम? राजेश अरोड़ा। अरोड़ा साहब ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? बांग्लादेश में गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, हिंदुओं के लिए कोई अच्छा नहीं है। तो वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कुछ स्टेप्स ले और उनकी जो सिक्योरिटी है की जाए। ये बताइए कि वहाँ दिन प्रतिदिन हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या यूनुस सरकार का फेलियर है? उनका फेलियर है 100%। ये बताइए, हर जगह हिंदुओं की संख्या घट रही है, हिंदुस्तान में भी घट रही है, 75 करोड़ पर आ चुके हैं और सरकारी आंकड़ा कहता है कि ये 2050 तक 54% पर हिंदू आ जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? ये जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से तो ये ठीक ही है, डाटा आ रहा है। कुंदन साहब ये बताएं, जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। ये तो हमारी सरकार बेकार हो चुकी है। हमें तो इन पर बड़ा उम्मीद थी, ये मोदी और उतने लोग मारे जा रहे हैं, बुरी तरह से उन्हें हैवानियत की जा रही है और ये हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही। ये बताएं, उसकी बिजली रोक दें, उनको हम ये बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे नहीं, देश। उनका कुछ चीज़ें तो रोक दी गई, लेकिन ये बताएं कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हमारी भी कमियां हो सकती, कमजोरी हो सकती? हमारी कमियां तो है ही हैं, हम भीरू हैं, कायन हैं हम लोग। ये बताइए कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ भागते हैं, कोई हाँ भागते हैं, हमें भागने से अच्छा मुकाबला करके मर जाओ अच्छा है। बजाय कि आप भीगी बिल्ली बन के बैठो, आपको आए मार के जो मर्जी खाने आपका। अरे हाथ आपके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, अगर आप एक बार कोशिश तो करो हो सकता है वो भागे। सर आपका नाम? राजीव। राजीव साहब ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यही है कि अगर यहाँ पर होता तो बहुत ज़बरदस्त दिखाते हैं उनको, लेकिन हमारे बंदिश है, हम वहाँ यहाँ पर बैठे हैं पंजाब में। अगर यहाँ इंडिया में होता तो बहुत कुछ हो सकता था, हमारी है कमजोरी। इस पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बस हिंदुओं को एक होना चाहिए, अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए। जैसे महाभारत में हुआ है वैसे ही यहाँ पर भी देखिए कि प्रभु के ऊपर कृपा हो तो सारा काम सही हो जाएगा। कोई ये बताइए कि हिंदू, हम वैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, सबको हम अपना भाई मानते हैं, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। सर आपका नाम? मेरा अशोक थापर। थोड़ा तेज बोलिए। अशोक थापर। थापर साहब ये बताएं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार, उस पर आपकी क्या राय है? देखो, किसी पर भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख, किसी पर भी अत्याचार नहीं, बात जरूरी है कि हम सबको इकट्ठे होकर जो कर रहे हैं इसका जवाब देना चाहिए। भारत सरकार भी सख्त एक्शन लेना चाहिए, हिंदुओं को जो बेवजह तंग किया जा रहा है। सर आपका गुड नेम? LK शर्मा। शर्मा साहब ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? बांग्लादेश में जी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो बहुत बुरी बात है, गलत बात है जी। उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों के साथ, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, बड़े कड़े स्टेप लेने चाहिए जी। ये बताइए क्या समाज का इस पर कोई अपना फर्ज नहीं बनता? समाज का भी बनता है जी, लेकिन समाज अब कर क्या सकता है, वो देश ही दूसरा है। हम लोग यहाँ पे रैलियाँ निकाल लेंगे और जाम लगाएंगे, उसको हमें उनसे क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करके अपना जो गुस्सा तो दिखा सकते हैं ना। गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन किसको दिखाना है? वहाँ पर तो सारे जाहिल हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बात करके आपको दिखाया बांग्लादेश के बारे में, हिंदुओं पर जो भी कुछ हो रहा, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं ही बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।